हरिओम। जय श्री कृष्ण। पिछले 3 श्लोक में तीसरे श्लोक तक में आते आते वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में और सेना के भारी होने के बारे में बताया है। अब वो आगे के 3 श्लोकों में जो पांडव सेना के व्यूह रचना वो पहले दिखा चुके हैं। तो पांडव सेना में जो मुख्य योद्धा हैं इसमें इन्होंने महारथी बोला है। इसी श्लोक में महारथी का मतलब होता है कि जो शस्त्र और शास्त्र की विद्या में पारंगत, जो असाधारण योद्धा होते हैं। तो ऐसे 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का जो युद्ध में संचालन कर सके, यानी जिनके नीचे इतने योद्धा युद्ध करते हों, उनको महारथी बोला गया है। तो जितने भी इस तरह के महारथी थे, जिनके जो मेन थे, उनमें से उन्होंने बहुत सारे नाम यहाँ पे बताए हैं दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को। तो चौथा श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा श्रीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। कि इस सेना में जो बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही सूरवीर सात्यकी और विराट महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी जो महारथी हैं उनको देखिए। तो इनके जो प्रमुख योद्धा हैं, इन्हीं की इन तीनों श्लोकों में वर्णन है, जिसमें युयुधान तो कृष्ण के शिष्य थे। इन्हीं का एक नाम सात्यकी भी महाभारत में आता है। ये यादवों के कुल से थे और ये पूरे युद्ध के बाद इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये जीवित थे। लास्ट में जब यादव कुल में आपस में वैमनस्य शुरू हुआ, आपस में झगड़ा शुरू हुआ, तो वो आपस की लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई थी। राजा विराट, ये जितने भी नाम उन्होंने बनाया है उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं बता दे रहा हूँ कि राजा विराट तो वही थे जहाँ पांडवों को जब वनवास और अज्ञातवास की सज़ा दी गई थी जुए में हारने के बाद, तो जहाँ अज्ञातवास उन्होंने किया था, इन्हीं की पुत्री जो है उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत के युद्ध में राजा विराट और बाकी उनके सारे पुत्र भी मारे गए थे। द्रुपद, पिछले श्लोक में भी हमने उनका परिचय दिया है कि ये पांचाल देश के राजा थे और उनके वहाँ के एक राजा थे पृषत। तो ये पृषत के पुत्र थे। राजा पृषत और भारद्वाज मुनि आपस में मित्र थे। तो द्रुपद भी बाल्यावस्था में भारद्वाज मुनि के आश्रम में इन्होंने शिक्षा दीक्षा पाई थी और वहीं पर भारद्वाज ऋषि के जो पुत्र हैं द्रोणाचार्य, वहीं से उनकी दोस्ती हुई थी। फिर जब ये राजा बन गए थे तो बाद में उनको ये बात बुरा लगा था। फिर आगे की कहानी चलती है जो हमने पिछले श्लोक में ही बताई है। धृष्टकेतु चेदिदास के राजा, ये शिशुपाल के पुत्र थे। जब हस्तिनापुर से जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, तो उसी यज्ञ में 100 गालियाँ जब उनकी पूरी हुई थी, तो उसी यज्ञ की शुरुआत में ही उनका कृष्ण ने वध किया था। चेकितान जो है
वो यादव कुल के ही एक वीर थे। पांडवों की जो 7 अक्षनी सेना थी उसमें से सातों अक्षनी सेना के जो एक एक सेनापति थे उनमें से एक सेनापति ये भी थे। काशीराज, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, वो काशी के राजा थे। महाभारत की पुस्तक में इनके कई सारे नाम बताए गए हैं। पुरुजित और कुंती भोज थे, कुंती के मामा थे। कुंती के भाई युधिष्ठिर के मामा जी थे। द्रोणाचार्य के हाथों इनका भी वध हुआ था। शैब जो हैं महाराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देवका नाम की थी, जिनका युधिष्ठिर से विवाह हुआ था। युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों पांचाल देश के राजकुमार थे। अर्जुन के महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथों के पहियों की रक्षा के लिए इनको नियुक्त किया गया था। अर्जुन, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अर्जुन कृष्ण भगवान की जो बहन थी सुभद्रा, तो इनका जब अर्जुन से विवाह हुआ था तो ये अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। राजा विराट की कन्या से इन्हीं का वध हुआ था, जिसमें पांडव वंश के आखिरी, मतलब जब महाभारत खत्म हो जाता है तो उत्तरा के ही एक पुत्र होते हैं परीक्षित, जिनसे फिर उनका वंश चलता है। द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो 5 पुत्र भी युद्ध में उपस्थित थे। तो दुर्योधन ने जो है इन सब का परिचय लेके उनको बताने की कोशिश की है कि देखिए ये फलाने फलाने हैं, एक तरह से परिचय देना हो गया। अब आगे के श्लोकों में वो अपनी सेना के जो हैं उनके बारे में उनको बताते हैं, ताकि आचार्य द्रोण को वस्तु स्थिति में अगर उनके दिमाग से कुछ हट भी गया हो तो वो उनको याद आ जाए और वो उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकें। हरिओम।